तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मानुज उपाध्याय एंड आई होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट की जो मेथड्स हमने छोड़ दी थी, यानी मिस हमने 15 मेथड्स को कवर किया था और बाकी की जो मेथड थी वो हम आज की वीडियो में सारी कवर कर देने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आपको आगे के मेथड्स को चेक करना है तो यार आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ पे जाना है और फिर एक वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और आप वहाँ पे इजीली ये देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं जाना है तो आप मेरे चैनल का नाम है मानुज उपाध्याय और आप वहाँ पे जाके भी इसको चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 फाइल्स ओपन कर लिए और अपनी हम डायरेक्ट अपनी अगली मेथड में जाएंगे और वो है काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स एन आइटम अपीयर्स इन लिस्ट। यानी अगर यार हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं एक लिस्ट डाल देता हूँ और मैंने लिस्ट का नाम रख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें मैं जैसे डाल रहा हूँ मार्क, फिर रेज, फिर यहाँ पे टोनी और 1 सेकेंड मार्क, देन वॉच, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बना दिया है और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मुझे एक वेरिएबल नेम जैसे मैंने वी डिफाइन कर लिया और v इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे v लिखा है और v इज़ इक्वल टू जो आपकी लिस्ट का नाम है वो डालना है, तो स्टूडेंट्स, ओके। देन सिंपल डेसिमल पॉइंट, फिर काउंट, फिर पैरेंथेसिस। और आपको कौन सा फाइंड करना है तो यार मेरे को फाइंड करना है मार्क, तो सबसे पहले आपको मार्क यहाँ पे लिख देना है और सिंपली प्रिंट v कर लेना है, ठीक है। अब वैसे ही मुझे फाइंड करना है बाकी सबको भी के लिए भी, तो मैं सेम सिंटैक्स यूज़ करूँगा, अपनी लिस्ट का नाम डाल दूँगा, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर मेरी मेथड काउंट है तो काउंट, फिर पैरेंथेसिस। अब मुझे जानना है जैसे टोनी का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा टोनी और प्रिंट एज। आपने ये रेडी तो कर दिया, लेकिन जब तक इसको प्रिंट नहीं करेगा तब तक उसका आउटपुट आपको शो नहीं करेगा। और वैसे ही मेरे को यार चेक करना है रेज का भी। सो सिंपल मेथड, अपनी लिस्ट का नाम डालो, उसके बाद डेसिमल पॉइंट और फिर वही काउंट मेथड, देन पैरेंथेसिस और उसके अंदर डाल दो रेज। अब मीन्स आपको जो फाइंड करना है आइटम, ठीक है, और प्रिंट कर दो उसको जी। यहाँ पे मैं एक बार पूरा स्टूडेंट का लिस्ट ही प्रिंट कर लेता हूँ जिससे आप इजीली कंपेयर कर सको। प्रिंट स्टूडेंट्स, ओके। सो रेडी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे आ गया है मार्क, रेज, टोनी, फिर मार्क और हॉच। सो यार आप अच्छे से लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मार्क 2 बार है, ओके, और रेज 1 बार, टोनी 1 बार और हैच और हॉच 1 बार है। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला था कि स्टूडेंट्स, काउंट और मार्क, यानी हमने ये डाला था कि मार्क कितने बार, तो उसने मैं आउटपुट दिया 2 बार, तो यार उसकी बात सही है, यहाँ पे 2 बार है, ये एक रहा और ये दूसरी बार, ठीक है। फिर मैंने डाला था टोनी कितने बार है, तो वो तो 1 ही बार है, और रेज कितनी बार है, तो वो भी 1 बार है। अब जिसमें यहाँ पे एक नया डाल देता हूँ, एक न्यू वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं यार यहाँ पे रेज, ओके। अब रेज यहाँ पे 2 बार हो गया, सबसे पहले 1 बार था लेकिन अब वो 2 बार हो गया। सो इस तरह से हमारी लिस्ट में हमारे पास जो आइटम है वो कितनी बार है वो हमें फाइंड करके ये दे देगा। सो ये था। और अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारी नेक्स्ट मेथड है वो है सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो यार मीन्स आपके पास कोई लिस्ट है, उसको आपको उसको आपको अल्फ़ाबेटिज़िंग करना है एंड सॉर्टिंग करना है, तो आप किस तरह से कर पाओगे वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास एक लिस्ट का नाम ए रख दिया है और इसके अंदर मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ, रैंडमली नंबर, ठीक है। ठीक, तो ये मैंने कुछ रैंडम नंबर डाल दिए है
और इसके बाद मैं एक दूसरा भी डिफाइन कर लेता हूँ, जिसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई नाम डाल देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, यहीं से उठा लेते हैं ये वाला, तो यही लिस्ट में ले रहा हूँ क्योंकि अभी क्या दूसरा लिस्ट बनाने जाऊँ। यहाँ पे कंट्रोल V। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट को डिफाइन कर लिया है। कहाँ चला गया, ये रहा। एक ये A और इसमें कुछ नंबर डाले हुए हैं, और ये B और इसमें कुछ नाम डाले हुए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सिंपली जाना है, अपने लिस्ट का नाम डालना है, जैसे A, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट। तो अपनी शॉर्ट इस मेथड को लिखो और पैरेंथेसिस करो। ठीक है, और फिर मेरे को स्टूडेंट को भी करना है, तो यहाँ पे लिख दो अपनी लिस्ट का नाम यानी स्टूडेंट्स, फिर इसे डेसिमल पॉइंट, देन शॉर्ट, पैरेंथेसिस, देन प्रिंट A, प्रिंट स्टूडेंट्स। ओके, और इससे पहले यहाँ पे भी एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं, सो जिससे हम इसको कंपेयर कर सकें। प्रिंट A, प्रिंट स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे देखो, ये था हमारा जो मेन लिस्ट था, ये रहा 4 5 6 2 1 8 7 6। ठीक है, तो ये था लिस्ट, ये था नंबर वाला, और ये था नेम वाला, यानी ये स्टूडेंट्स था। इसने इसको शॉर्टिंग कर दिया, यानी फिर क्या कर दिया, यहाँ पर सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कुछ इस तरह से इसको चेंज कर लिया है। और फिर सेम टू सेम नेम में भी ऐसा कर दिया। देखो यहाँ पे एम्बर आ गया, फिर एंटीना आ गया, फिर मार्क, फिर सैंडी, और फिर टोड आया। ठीक है, यानी A to Z में इसने कन्वर्ट कर दिया। और नंबर को स्टार्ट किया 0 मीन्स, अगर आप यहाँ पे माइनस डालोगे तो माइनस सबसे पहले आएगा। देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जिसे डाल देता हूँ -8। ठीक है, सो अब यहाँ पे सबसे पहले -8 आ जाएगा शॉर्टिंग में। यहाँ पे देखो आ गया -8। सो इस तरह से यार ये सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट काम करता है। आप किसी भी लिस्ट को चाहो तो सॉर्ट इजीली कर सकते हो, यानी उसको मीन्स आपको उसको फिर वो माइनस की वैल्यू भी क्यों ना हो उसकी लिस्ट के अंदर, आप फिर भी उसको इजीली सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन उसकी ये जो मेथड है आपको याद रखनी है, सबसे पहले लिस्ट का नाम, फिर डेसिमल पॉइंट, और फिर जो आपकी मेथड है वो। ठीक है, तो ये था सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट। अब था यहाँ पे, अगर आपको लिस्ट को रिमूव करना, आपको लिस्ट को रिवर्स करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये लिस्ट है, सो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यही लिस्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स। अब यार करना है मेरे को, इस सिंपली अपने लिस्ट का नाम लिखना है, फिर डेसिमल पॉइंट, और अब मुझे इसको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, रिवर्स। ठीक है, देन वंस अगेन प्रिंट स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये मार्क, एम्बर, टोड, एंटीना, सैंडी, हमारा लिस्ट कुछ इस तरीके से था। लेकिन जब उसने रिवर्स कर दिया तब ये पूरा उल्टा आ गया, सैंडी, एंटीना, टोड, एम्बर एंड मार्क। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ इसको आप कॉपी भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। क्या करना है, सिंपली अपनी लिस्ट का नाम डाल देना है, फिर डॉट, फिर कॉपी, फिर पैरेंथेसिस, फिर प्रिंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने इसको कॉपी कर लिया। अब इसने कौन सा कॉपी किया, देखिए हमने जब इसको रिवर्स में कन्वर्ट किया तब हमारा एक नया लिस्ट बन गया ये। सो इसने इस वाले को कॉपी किया। ठीक है, सो यही एक बढ़िया चीज़ है इसकी, कि जब हमने स्टूडेंट को मॉडिफाई किया तो ये जो फिर हमने उसको दूसरी बार यानी उसको कॉपी किया, तो वो जो मॉडिफाई किया हुआ था उसको वो पकड़ता है, यानी फर्स्ट वाले को वो नहीं देखता। ठीक है, सो ये इसकी बहुत बढ़िया थिंग है। सो यार ये थे सारे हमारे मेथड्स, हमने लिस्ट के सारे मेथड्स यहाँ पे कवर कर लिए है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑल मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला था वो था अपेंड, यानी उसमें मीन्स हमें कोई डालना हो। मैं काम करता हूँ, अब थोड़ा सा इसका फास्ट थोड़ा रिवीजन आपको मैं करके दिखा देता हूँ। आपको लिस्ट को किस तरह से डिफाइन करना है, तो सिंपली आप लिस्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, XYZ। फिर आपको इज इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना है, फिर आपको करना है यूज़
ब्रैकेट्स का, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, फिर बीच में और फिर आपका नंबर से तो या फिर स्ट्रिंग है तो आप उसको कोटेशन मार्क में लिखोगे, अदरवाइज़ आपका नंबर से तो आप उसको डायरेक्ट फिर कॉमा फिर नंबर फिर कॉमा फिर नंबर में से आपका जो मर्जी करे वो लिख सकते हो, और इसको सिर्फ प्रिंट करना है तो आपका लिस्ट रेडी हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा था, ओके सो फिर हमने ये था हमारा लिस्ट था, और इस तरह से हम लिस्ट को बना सकते हैं। फिर हमने देखा यार कि उसमें कौन कौन सी मेथड्स आती है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी मेथड्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये है अपेंड, यानी उसके एंड में कोई डालना हो, क्लियर यानी पूरी लिस्ट को क्लियर करना हो, कॉपी उसको लिस्ट को कॉपी करना हो, काउंट करना हो कि उसमें कोई आइटम कितनी बार है, फिर उसको एक्सटेंड करना हो, मीन्स यानी दो लिस्ट उसको मेरे को कंबाइन करना है, और फिर इंडेक्स है, ठीक है। इंसर्ट यानी मेरे को कोई आइटम इंसर्ट करनी हो, और वो भी मेरे को जो पोजीशन पे इंसर्ट करनी हो मैं वहाँ पे भी कर सकता हूँ। और पॉप यानी मेरे को कोई आइटम को डिलीट करना हो, और उसके लिए हम रिमूव का भी यूज़ करते हैं, और DEL जो हमारा जो एक मेथड थी उसका भी हम यूज़ करते हैं। और एक था ये रिवर्स, यानी ये हमारी लिस्ट को रिवर्स कर लेता है, और ये था सॉर्ट, ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर लेता है। सो यही सिंपल थे यार, और यहाँ पे हमारा पूरा लिस्ट कवर हो चुका है, यानी लिस्ट क्या होता है और उसमें कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ होता है। तो ये सारी मेथड्स यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, ओके। और उसके ऊपर हमने टोटल इसके ऊपर 3 वीडियोस बना के रखे, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल हमारे 3 वीडियोस हो चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का पता नहीं चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिए। और अभी आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आगे के 2 वीडियो देखने हो तो नीचे प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इसी के साथ हमारा लिस्ट समाप्त होता है गाइस। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन डालिए, मैं आपको पक्का उसका आंसर दूंगा, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है यार, क्योंकि ये मेथड्स इतनी इजी नहीं है, मीन्स एक बार तो आपको आ जाएगी, लेकिन आपको इसका कहीं आगे यूज़ करना होगा तो आपको इस मेथड को बहुत प्रैक्टिस करके अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड बाय गाइस।